क्या आप भी ऐसे ऐसे और ऐसे थंबनेल बनाना चाहते हो, वो भी बिना किसी पेड सॉफ्टवेयर के? तो आप एकदम सही वीडियो पर हो। आप ये सारे थंबनेल्स बस 15 मिनट के अंदर अपने मोबाइल फोन में बना सकते हो। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन वीडियो के एंड तक आपको पता चल ही जाएगा। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि ये हमारा गेमिंग चैनल है और पिछले 1 साल से मैं रेगुलर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ इस चैनल के ऊपर। इस 1 साल के अंदर हमारे थंबनेल्स में जबरदस्त इंप्रूवमेंट्स हुई है, पर इसके लिए ना मैंने कोई हाई एंड या फिर पेड सॉफ्टवेयर यूज किया है, बल्कि ये सारे के सारे थंबनेल्स मैंने अपने मोबाइल से 15-15 मिनट के अंदर बनाए हैं। हाँ, जो फोटोशॉप से 4-5 घंटे मेहनत करके थंबनेल्स बनते हैं, उनकी क्वालिटी तो ये सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं मैच नहीं कर सकते। लेकिन अभी आप जो थंबनेल बना रहे हो, उससे तो डेफिनेटली बेटर और कम समय के अंदर आपको ऐसे थंबनेल बना के मिल सकते हैं। तो ये थंबनेल बनाने के लिए हमें बस 5 स्टेप से गुजरना होगा। तो फर्स्ट स्टेप है प्रॉम्प्ट जनरेशन। हाँ, आपने सही सुना, प्रॉम्प्ट जनरेशन। हम इमेज भी एआई से ही जनरेट करवाने वाले हैं और प्रॉम्प्ट्स भी एआई से ही जनरेट कराने वाले हैं, क्योंकि अगर हम खुद से प्रॉम्प्ट डालने जाएंगे तो इतना डिटेल थंबनेल निकल के नहीं आता है। तो पहला स्टेप फॉलो करने के लिए आपको मोबाइल पे कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। उस ब्राउजर पे आपको सर्च करना है deepseek.com। डीपसीक हमें वो प्रॉम्प्ट देगा जो कि क्वालिटी क्वालिटी थंबनेल बनाने में हमारी मदद करेंगे। तो हमारे चैनल पे अभी माइनक्राफ्ट की सीरीज चालू हो गई है, तो कभी ना कभी मुझे एल्डर ड्रैगन से लड़ाई करनी होगी और उसके लिए मैं थंबनेल बनाना चाहता हूँ। तो मैं क्या सर्च करूंगा? मैं सर्च करूंगा अ मैन फाइटिंग विथ एल्डर ड्रैगन विथ हिज फ्रेंड्स। तो ये नॉर्मल प्रॉम्प्ट है, इससे तो कुछ आपको डिटेल नहीं मिलेगा। तो ये डिटेल करने का काम हमारा डीप सीक करेगा। अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रही हो, तो आप पहले यही सेम चीज चैट जीपीटी से पूछ सकते हो। तो मैंने चैट जीपीटी पे डाला है, आई वॉन्ट थंबनेल आइडियाज फॉर माइनक्राफ्ट गेम ऑन टॉपिक फाइटिंग विद एंडर ड्रैगन। तो आपको चैट जीपीटी बहुत सारे आइडियाज निकाल के दे देगा। उनमें से आपको जो आइडिया लग रही है, वो आइडिया आप कॉपी करके फिर उसको डीप सीक पे डाल के प्रॉम्प्ट बना सकते हो, या फिर मेरी चॉइस होती है कि मैं खुद का दिमाग लगाता हूँ और थंबनेल बनाता हूँ। तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट जाऊंगा अपने डीप सीक के ऊपर और वहां पे प्रॉम्प्ट डालूंगा, अ मैन राइडिंग ऑन एंडर ड्रैगन विथ ऑल डायमंड आर्मर एंड स्वॉर्ड। तो इससे हमें क्या पता चलता है? एंडर ड्रैगन के ऊपर एक बंदा है, उसके पास डायमंड की स्वॉर्ड है और आर्मर है। पर इतनी ही डिटेलिंग काफी नहीं है मेरे लिए। मुझे एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए जिसका फेस लूफी की तरह दिखता हो, क्योंकि मेरा माइनक्राफ्ट का कैरेक्टर भी लूफी ही है। तो उसका फेस लूफी की तरह दिखता हो और वो क्लियर हो ह्यूमन की तरह, तो मैं बाद में उसको फेस स्वैप करके मेरी फेस की तरह बना सकूं। तो मैं आगे प्रॉम्प्ट डालूंगा, हिज फेस शुड लुक लाइक ह्यूमन सो आई कैन फेस स्वैप इट, एंड ही इज wearing a hat like one piece Luffy and his friend helping him। जो भी आपको आगे डालना है आप प्रॉम्प्ट को बढ़ा सकते हो। बस लास्ट में ये डालना मत भूलिए, गिव मी 16:9 प्रॉम्प्ट। तो जो अपना थंबनेल का साइज होता है वो हमने डाल दिया, और बेस्ड ऑन माइनक्राफ्ट थीम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो वैसी ही थीम को यूज करके आपको थंबनेल दे सके। अब एंटर करने के बाद आपको एक प्यारा सा प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। अभी हमारी सेकंड स्टेप है इमेज जनरेशन। इमेज जनरेशन के लिए हम यूज करने वाले हैं गूगल जेमिनाई का। गूगल जेमिनाई हमें बहुत प्यारी प्यारी इमेज जनरेट करके दे देगा, लेकिन अगर आपका अकाउंट नहीं हो तो आपको बना लेना है। सारे के सारे एआई जो हम यूज कर रहे हैं उनको आपको यूज करने के लिए अकाउंट होना जरूरी है, तो वो अकाउंट आप बना लीजिए। फिर जो हमें प्रॉम्प्ट मिला था डीप सीक से, वो हमें पेस्ट कर देना है गूगल जेमिनाई में। जेमिनाई में पेस्ट करते समय एंड में हमें लिखना है जनरेट इमेज, क्योंकि जनरेट इमेज आप नहीं लिखेंगे तो कभी कभी इमेज जनरेट नहीं होती है। एंटर करने के बाद एक प्यारी सी इमेज आपको जनरेट होके मिल जाएगी, लेकिन आपको बस इतना ध्यान देना है कि जितने कैरेक्टर उसमें दिख रहे हैं उनसे आप सेटिस्फाई हो या फिर नहीं हो, क्योंकि वो हमें फाइनल थंबनेल तो बना के नहीं देने वाला है। तो बस आपको वो कैरेक्टर चाहिए जो आप थंबनेल में यूज कर रहे हो। तो वैसे कैरेक्टर अगर आपको मिल रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो जो आपको चेंजेस चाहिए वापस उसको डालो, या फिर वही प्रॉम्प्ट को वापस डाल दो, आपको नई इमेज जनरेट करके मिल जाएगी। एक बार आप उससे सेटिस्फाई हो गए
तो ठीक है, हम यहाँ पे रुक सकते हैं। या फिर सपोज आपको उसका फेस अलग चाहिए या फिर उनकी कपड़े अलग चाहिए, इससे एड ऑन चाहिए हो तो वो गूगल जेमिनाई करके नहीं देगा, क्योंकि वो हर बार कुछ ना कुछ आपको नई नई चीजें देते रहेगा। सिमिलर इमेज में आप अलग अलग चेंजेस नहीं कर पाओगे, तो वो करने के लिए हमें जाना है चैट जीपीटी इमेज चेंजेस। अब चैट जीपीटी पे आने के बाद यहीं पे भी आपका अकाउंट होना चाहिए, वहां पे आपकी इमेज आपको डाल देनी है और जो भी चेंजेस आपको चाहिए वो सविस्तर लिख देने हैं। सारे चेंजेस लिखने के बाद आपको करना है एंटर, और एंटर करते ही ये थोड़ा प्रोसेसिंग टाइम लेगा। ये प्रोसेसिंग टाइम कंप्लीट होते ही आपको आपकी इमेज जनरेट होके मिल जाएगी। अब आप कंपेयर कर सकते हो, ये हमारी जेमिनी से जनरेट की हुई इमेज है और ये हमारी चैट जीपीटी से जनरेट की हुई इमेज है। तो आपको जो पसंद आती है वो आप रख सकते हो। अब हम बढ़ते हैं अपनी थर्ड स्टेप फेस स्वैप के ऊपर। हम क्रोम पे वापस जाएंगे, वहां पे नया टैब खोल के हमें सर्च करना है फेस स्वैपर। तो वो सर्च करने के बाद आपको ये जो टॉप पे वेबसाइट दिख रही है उस वेबसाइट पे टैप करना है। यहां पे आपको क्रेडिट्स दिखेंगे, इन क्रेडिट्स पे दबाने के बाद आपको गेट फ्री क्रेडिट्स करना है। हर दिन आपको नए नए क्रेडिट्स मिलते रहेंगे, तो एक तरीके से ये अनलिमिटेड हैक ही आप बोल सकते हो। तो वो करने के बाद आपको अपनी जो भी इमेज जनरेट की है उसको ऊपर डालना है, आपके फेस को आपको नीचे डालना है। अगर इस इमेज के अंदर बहुत सारे फेसेस हो और सारे के सारे स्वैप होने लगे तो आपको सिंपली उसको एडिट करके जितने भी फेसेस है उन पे व्हाइट मार्कर से मार्क कर दीजिए, फिर वो स्वैप नहीं होंगे। तो फेस स्वैप करने के बाद आपको ऐसी एक इमेज मिल जाएगी। तो आप देख सकते हो ये हमारी पहली इमेज है और ये हमारी नई फेस स्वैप की हुई इमेज है। तो दोनों इमेज में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा आपका फेस का। तो ये होने के बाद हम चलते अपनी फोर्थ स्टेप के ऊपर, एडिटिंग। एडिटिंग सुन के आप डर मत जाइए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सिंपल होने वाला है। हम कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं एडिटिंग का हमारे फोटो को एडिट करने के लिए, जैसे कि फोटोशॉप हो गया, पिक्सार्ट हो गया, या फिर कोई भी अदर सॉफ्टवेयर। जैसे कि मैं पिक्सार्ट का पेड वर्जन यूज करता हूँ जो कि मैंने फ्री में इंस्टॉल किया था। वो आपके यूज के अकॉर्डिंग है। मुझे बहुत सारे स्टिकर्स वगैरह फ्री में चाहिए होते हैं, फॉन्ट फ्री में चाहिए होते हैं, इसीलिए मैं पेड वर्जन यूज करता हूँ। अगर आप चाहिए तो फ्री वर्जन भी यूज कर सकते हो। आपको पिक्सार्ट को ओपन कर लेना है, जो भी आपकी इमेज थी उसको भी ओपन कर लेना है, और यहाँ पे आप गेम का नाम, टाइटल, नई नई ग्लोइंग इफेक्ट्स, ये सारी चीजें ऐड कर सकते हो। एक बार आपकी इमेज रेडी हो गई तो उसको हमें कन्वर्ट करना है 16:9 रेशो में। हाँ, क्योंकि वो रेशो आपको इमेज को नहीं मिला होगा। हमारी जो भी इमेज जनरेट हुई है वो थोड़ी सी अलग रेशो में होगी, लेकिन हमें उसको प्रॉपर कन्वर्ट करना है 16:9 इमेज के अंदर। अभी 16:9 इमेज में कन्वर्ट करने के बाद उसको हमें एक्सपोर्ट कर लेना है। बस अभी लास्ट स्टेप पे हम पहुंच गए। हमारी लास्ट स्टेप है लाइटिंग इफेक्ट्स। अभी इस लाइटिंग इफेक्ट्स के लिए हम यूज करेंगे लाइट रूम का। यहाँ पे हम ऐप ओपन कर लेंगे, हमारी इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे प्रीसेट्स दिखेंगे। प्रीसेट्स में जाने के बाद आप कोई भी प्रीसेट्स यूज कर सकते हो जो आपके थंबनेल पे सूट करे। मैं स्पेशली ये दो इफेक्ट प्रेफर करता हूँ। अभी इस इमेज के ऊपर ब्राइट इफेक्ट बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं ब्राइट इफेक्ट रहने दूंगा। फिर हम जाएंगे एडिट पे। फिर एडिट पे जाने के बाद हम एक्सपोजर को थोड़ा कम करेंगे, ज्यादा करेंगे। ये सारी सेटिंग्स आपको अपने थंबनेल के अकॉर्डिंग एडजस्ट करनी है। आपको ये एक बारे में नहीं समझेगी। जब भी आप उस पे रेगुलरली अपनी इमेज को एडिट करते रहोगे तो आपको समझ जाएगा कि कैसे कौन सी इमेज एडिट करनी है। फिर ये लास्ट फाइनल टच लाइट रूम ने देने के बाद हमें इससे भी इमेज को एक्सपोर्ट कर लेना है और हमारी फाइनल इमेज जनरेट होके रेडी है। ये थी वो इमेज जो हमको एआई ने बना के दी थी और ये है वो इमेज जो हमने एडिट करके बनाई है। यस दोस्तों, हमारा प्रोफेशनल गेमिंग हमने रेडी है। बस इतना ही सिंपल था। अगर आपको ऐसे ही ट्यूटोरियल चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम 500 सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा करीब है। इस वीडियो का टारगेट रखते हैं हम 100 लाइक एंड 500 सब्सक्राइबर, जो कि आप जरूर कंप्लीट करिए, क्योंकि आपका भाई वापस आएगा ऐसे ही नए नए वीडियोस के साथ जो कि आपको बहुत हंसाएंगे, कुछ सिखाएंगे और एंटरटेनमेंट देते रहेंगे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।